हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल घोस्ट डायरी में। मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी और एक हॉरर लव स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं मोहब्बत इंसान को बदल देती है, लेकिन अगर मोहब्बत किसी इंसान से नहीं बल्कि परलोक की किसी आत्मा से हो जाए, अगर किसी का दिल इतनी गहराई से किसी से जुड़ जाए कि मौत भी उस रिश्ते को तोड़ ना सके, तो फिर उस प्यार का अंजाम पवित्र होता है या खौफनाक। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने दो दुनियाओं की सीमाएं मिटा दी, जिसने प्यार को भी खून में बदल दिया और जिसने साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी-कभी मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनते हैं जिनके बाद रात को अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, आंखें बंद करो तो अंधेरे में कोई सांस लेता महसूस हो और दिल धड़कने लगे बिना वजह के डर से, तो आप सही जगह आए हैं। हमारा चैनल घोस्ट डायरी आपको ले जाता है उन परछाइयों में जिनसे लोग दूर भागते हैं। इसीलिए कहानी को शुरू करने से पहले अगर हिम्मत है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए अब बिना देरी के कहानी की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, कुंडेश्वरी। घना जंगल, बादलों से ढकी घाटियां और शाम होते ही फैल जाने वाला अजीब सा सन्नाटा। यहीं रहता था आरव, बीए पास, शांत और बिल्कुल अकेला सा रहने वाला लड़का। गांव में हर कोई उसे अच्छा मानता था, लेकिन उसके भीतर एक हमेशा खालीपन रहता था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात जब वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आरव, वह मुड़ा पर कोई नहीं था। अगले ही पल अचानक हवा का तेज झोंका आया, जैसे किसी ने उसके पास से तेजी से दौड़कर गुजर गया हो। शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। घर पहुंचकर वह सो ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे में है। हवा एकदम रुक सी गई। फर्श पर किसी के कदमों की आहट और फिर मिट्टी की खुशबू के साथ एक लड़की की फुसफुसाती आवाज, तुमने क्यों पुकारा मुझे? आरव हड़बड़ा कर उठा। कमरे में कोई नहीं था, मगर बिस्तर के पास मिट्टी से भरे गीले पैर के निशान थे। अगले दिन आरव मंदिर के पास बैठा था, तभी उसने एक लड़की को देखा। सफेद दुपट्टा, लंबी चोटियां, आंखों में अजीब चमक, मानो वह किसी और दुनिया की हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे देख पा रहे हो, ये अच्छी बात है। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से दुपट्टा हटाया। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, पर उसके गाल पर हल्की सी काली परछाई, जैसे जलने का निशान हो। मेरा नाम अनामिका है, उसने कहा, और तुम जानते हो तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूं। आरव उसे घूरने लगा। वह इंसानी लड़की नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। ज्यादा बात नहीं करते, बस साथ बैठे रहते थे। आरव के लिए यह एहसास नया था, बिना यह समझे कि वह लड़की कौन है। लेकिन हर बार जब अनामिका आती,
उसके आने से पहले ठंडी हवाएं चलती, पेड़ों से पत्ते गिरते और हवा में मिट्टी की गंध फैल जाती, बिल्कुल फिल्मों जैसा। एक रात आरव ने उससे पूछा, तुम मुझसे मिलने जंगल में ही क्यों आती हो? अनामिका मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम हो गई। क्योंकि मैं गांव में कदम नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं आरव। हवा एकदम ठंडी हो गई। जंगल में अजीब सी सरसराहट होने लगी। मैं 5 साल से मर चुकी हूं, उसने कहा, और तुम्हारी किस्मत में मेरी अधूरी मोहब्बत का हिस्सा बनना लिखा था। आरव का दिल धड़कने लगा। अनामिका ने बताया, उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। उसे उसके अपने प्रेमी ने जाल उसे उसके अपने प्रेमी ने जलाकर मार दिया था। जिस जगह आरव उसे पहली बार मिला, उसी जगह उसकी लाश मिली थी। तुम ही वो हो जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रही हूं, अनामिका बोली। तुम बिना जाने मुझे पुकारते रहे और मैं लौट आई। अब आरव उसे रोक नहीं पाया। वह उससे गहराई से प्यार करने लगा था। हाँ, वह जानता था कि अनामिका आत्मा है, पर उसका दिल उससे अलग नहीं हो पाता था। पर अब डर भी बढ़ रहा था। कभी कभी रात के 3 बजे अनामिका उसके घर पहुंच जाती, खिड़कियों पर खून की उंगलियों के निशान छोड़कर। कभी उसकी हंसी कमरे में गूंजती और अचानक चीख में बदल जाती। कभी आरव सोता और सपने में खुद को उसी जगह जलता देखता जहां अनामिका मारी गई थी। गांव वाले कहने लगे, आरव पर कोई परछाई चढ़ गई है। उसकी सेहत खराब होने लगी। रातों को नींद गायब हो गई। आंखों के नीचे काले गड्ढे होने लगे। वह समझ चुका था, यह सिर्फ प्यार नहीं, एक बंधन था, एक शाप। एक रात अनामिका बोली, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो मेरे साथ हमेशा के लिए चलो मेरी दुनिया में। आरव डर गया। नहीं अनामिका, मैं जिंदा हूं। अनामिका की आंखें काली पड़ गई, चेहरा डरावना होने लगा। गले से गुर्राहट जैसी आवाज, तुम्हें मेरी दुनिया में आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी रूह अब मेरी है। तभी मंदिर की घंटी की आवाज आई और वह धुएं की तरह गायब हो गई। आरव भागा पंडित के पास। पंडित ने बताया, अनामिका की आत्मा अधूरी है। वह तुम्हें अपना बनाकर अपने साथ मृत्यु लोक ले जाना चाहती है। अगर एक बार पवन रात को उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो तुम वापस नहीं आओगे। और आज वही रात थी, पवन रात। आधी रात होने वाली थी। हवा तेज हो गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब सा गया। आरव मंदिर में छिपा बैठा था। तभी बाहर से आवाज आई, आरव बाहर आओ, मेरे बिना रह भी नहीं पाओगे। उसकी आवाज और इतनी डरावनी थी, दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा तूफान की तरह अंदर घुसी और वहां खड़ी थी अनामिका। उसका चेहरा अब आधा जला हुआ, सिर्फ आंखें, और आंखें काली गहराई हुई। बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़े हों। चलो, आज हमारा मिलन पूरा होगा, उसने हाथ बढ़ाया। आरव चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनामिका, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अनामिका रो पड़ी। उसकी चीख ने जंगल को हिला दिया। अगर मेरा ना हुआ तो किसी का भी नहीं होने दूंगी। वह झपटा मारकर आरव के गले पर हाथ रखने वाली थी कि तभी पंडित ने मंत्र पढ़े और अग्नि का वलय उसके चारों ओर खींच दिया। अनामिका दर्द से चीखने लगी, आरव, तुमने मुझे धोखा दिया।
उसकी चीखों के साथ उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और आखिरी शब्द थे, मैं लौटूंगी, मेरा प्यार लौट कर ज़रूर आएगा। और वह बुझ गई जैसे किसी ने मोमबत्ती बुझा दी हो। आरव शहर चला गया, नई नौकरी, नया जीवन, लेकिन रातों की नींद नहीं आती। कभी कभी दर्पण में पीछे किसी लड़की की परछाई दिखती, कभी कमरे में मिट्टी की गंध भर जाती। और एक दिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन सेंडर, आई मिस यू, और साथ में एक तस्वीर। आरव सो रहा था और उसके बिल्कुल पास एक लड़की बैठी थी, सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए, आधी मुस्कान, आधा जला चेहरा, अनामिका। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी यहीं ख़त्म हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मौत से भी नहीं मरती और अनामिका की मोहब्बत अधूरी थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जहां अनामिका वापस आती है और आरव का जीवन नर्क बना देती है, तो कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए। अगर हिम्मत है तो लाइक करें और ऐसी ही सिहरन भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली रात आपके लिए और भी डरावनी हो सकती है। क्या आपको पार्ट 2 चाहिए? कमेंट में बताइए। धन्यवाद मेरे साथियों।